Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start part 2. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम सब साथ साथ हों नामक पाठ में लेखक नववर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से मौसम में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन तो आया, मौसम पहले से भी अधिक खराब हो गया। उसके बाद क्या होता है? एट dawn on January 2 the waves were gigantic। 2 जनवरी की प्रातःकाल को, सुबह को सवेरे, द वेव्स लहरें वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मीन्स विशाल, दैत्य आकार, जो लहरें थी वो दैत्य आकार की हो गई थी। दैत्य आकार मीन्स बहुत बड़ी बड़ी, विशालकाय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। लेखक कहता है कि वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम केवल एक छोटी स्टॉर्म जिब के साथ यात्रा कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये स्मॉल स्टॉर्म जिब क्या होती है? देखिए, जहाज पर एक बड़े डंडे पर पाल लगा होता है, ठीक है ना, देखा होगा आपने, मूवीज में, सीरियल में, चित्र में देखा होगा। उसके ठीक साथ साथ एक तिकोने पाल की बनी हुई छोटा पाल लगा होता है, उसे स्मॉल स्टॉर्म जिब कहते हैं। क्योंकि जब तूफान आता है तो बड़ा वाला पाल तो बंद कर देते हैं, उस छोटे वाले को चलता रहने देते हैं, क्योंकि बड़ा पाल होगा, तूफान आएगा तो जहाज पलट सकता है। इसलिए वे उस स्मॉल स्टॉर्म जिब का ही प्रयोग कर रहे थे समुद्री यात्रा करने के लिए, क्योंकि समुद्र में तूफान था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अब भी हम 8 नॉट की गति से यात्रा कर रहे थे। उनका जहाज, उनकी नाव 8 नॉट की गति से चल रही थी। तो नॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉट जो है ये समुद्री दूरी नापने की इकाई होती है, जिसे हम मील कहते हैं। इसमें 6080 फीट होता है इस मील में। तो उनका जहाज अब भी स्मॉल स्टॉर्म जिब की सहायता से 8 नॉट की गति से चल रहा था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। लेखक कहता है कि जैसे जैसे द शिप, जहाज, रोज मीन्स उठा या पहुंचा, टू द टॉप, शिखर पर या चोटी पर, ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर की। जैसे ही जहाज या नाव प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंची तो क्या हुआ? वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस, अंतहीन, इनॉर्मस, विशालकाय, सीज, समुद्र को, रोलिंग टुवर्ड्स अस, रोलिंग मीन्स कमिंग, टुवर्ड्स अस, अपनी ओर। जैसे जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचती, हमें अंतहीन विशालकाय समुद्र अपनी ओर, अपने समीप आता देख सकते थे। हम अंतहीन विशालकाय समुद्र को अपनी ओर आता हुआ देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। लेखक कहते हैं कि द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे, हवा और पानी की बौछार, स्प्रे मीन्स पानी की बौछार की भयानक आवाज
स्क्रीम में वैसे चीखना चिल्लाना होता है। यहाँ पर ये हवा चीखेगी थोड़ी, पानी की बौछार चीखेगी नहीं, तो यहाँ पर भयानक आवाज से है। हवा और पानी की भयानक आवाज वाज पेनफुल, कष्टदायी थी, टू द ईयर्स, कानों के लिए। यानी कि इतनी भयानक आवाज हवा की और पानी की बौछारों की थी कि वह कानों को बड़ी कष्टदायी हो रही थी। पेनफुल, कष्टदायी, कष्टकारक, क्योंकि तूफान चल रहा था, तेज हवाएं थी और समुद्र की लहरें ऊपर को उठती और टूटती, तो उनकी भयानक आवाज कानों को बड़ी कष्ट दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति को धीमा करने के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति को धीमा करने के लिए क्या किया? वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने स्टॉर्म जिब को भी गिरा दिया, अर्थात उसको भी बंद कर लिया। बड़ा वाला पाल तो बंद कर ही रखा था, क्योंकि तूफान के समय उसे बंद कर देते हैं, तो छोटी स्टॉर्म जिब को लगा देते हैं। जब तूफान बहुत ही प्रचंड था, भयानक था, तो उन्होंने छोटी जिब को भी, स्टॉर्म जिब को भी गिरा दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। लेस्ड मीन्स बांधी, ए हैवी मूरिंग रोप, हैवी मीन्स भारी, मूरिंग बांधने वाली, रोप मीन्स रस्सी, इन ए लूप फंदे में, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं नाव का या जहाज का पिछला भाग, पिछला भाग, द हिंड पार्ट, द बैक पार्ट ऑफ द बोट और शिप। तो नाव को धीमा करने के लिए हमने स्टॉर्म जिब को गिरा दिया, ड्रॉप मीन्स गिरा दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप, और एक भारी बांधने वाली रस्सी को हमने जहाज के पिछले हिस्से में फंदा बनाकर आर पार बांध दिया। एक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पिछले हिस्से में फंदा बनाकर आर पार उस भारी बांधने वाली रस्सी से बांध दिया। देन फिर क्या होता है? देन वी डबल्ड लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने कौन कौन? लेखक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, और दो कौन थे? नाविक और थे, लैरी और सीजलर। उन सब ने क्या किया? डबल लेस्ड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को दो दो बार बांध दिया। लेस्ड मीन्स बांध दिया, डबल मीन्स दो बार, दो बार बांध दिया हर एक चीज को उन्होंने। वेंट थ्रू अवर लाइफ क्राफ्ट ड्रिल, फिर क्या किया? वेंट थ्रू अवर लाइन रैफ्ट ड्रिल। लाइन रैफ्ट ड्रिल कहते हैं जीवन रक्षा, जीवन रक्षक नाव चलाने की कवायद या अभ्यास। फिर हमने जीवन रक्षक नाव को चलाने की कवायद का अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जीवन रक्षक रस्सियों को बांधा। लाइफ लाइन्स मीन्स जीवन रक्षक रस्सियां, उनको बांधा। डोंड का मीनिंग होता है पहने, पुट ऑन। वियर की सेकंड फॉर्म वॉर होती है, WORE, वॉर, पहने। ऑयल स्किन्स कहते हैं जल रोधक कपड़े, वाटर प्रूफ क्लोथ्स। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट पहनी। तो लेखक कहता है कि हमने प्रत्येक चीज को दो दो बार बांध दिया, और वेंट थ्रू अवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हमने जीवन रक्षक नाव की कवायद का अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जीवन रक्षक रस्सियों को बांधा। डोंड ऑयल स्किन्स, जल रोधक कपड़ों को पहना। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट को पहना। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा की। फिर उसके बाद क्या होता है? जब उन्होंने प्रतीक्षा की, अपना
जीवन रक्षक नाव की कवायद का अभ्यास करना और जीवन रक्षक रस्सियों को बांधा, जल रोधक कपड़े पहने और जीवन रक्षक जैकेट पहने और उसके बाद प्रतीक्षा की। तो फिर क्या होता है? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with an ominous silence. फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स। इम्पेंडिंग कहते हैं आने वाला, घटित होने वाला। डिजास्टर मीन्स आपदा या विपत्ति। केम आया अब एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, अशुभ अपशगुन की खामोशी के पश्चात। अपशगुन खामोशी या शांति के साथ आने वाली आपदा का प्रथम संकेत लगभग हमें 6 बजे मिला शाम को। लगभग शाम को 6 बजे मिला। लेखक इस बात को कहता है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा की गति कम हो गई थी, गिर गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश शीघ्र ही अंधकारमय हो गया था। अंधकारमय हो गया था मीन्स आकाश में शीघ्र ही बादल छा गए थे, तो अंधेरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग अप रोर, फिर एक तेज गति से बढ़ती हुई गर्जना आई, शोर आया तेज गति से बढ़ता हुआ। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और फिर क्या हुआ? एन इनॉर्मस, एक विशाल काय, बहुत बड़ा, क्लाउड बादल, टावर्ड ऊंचा खड़ा हुआ, एफ्ट ऑफ द शिप जहाज के पिछले भाग की ओर या पिछले भाग के निकट एक विशाल काय बादल खड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि भाई नाव के पिछले हिस्से में क्या है, एक बहुत बड़ा बादल टावर की तरह खड़ा हुआ है। विद हॉरर, अत्यधिक भयभीत होकर के, आई रियलाइज्ड, मैंने समझा, मैंने देख लिया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि ये बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, परंतु यह एक ऐसी लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। परंतु वो क्या थी? एक लहर थी, बादल नहीं था, जो लेखक ने उससे पहले ऐसी लहर देखी ही नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह पूर्ण रूप से खड़ी लहर प्रतीत हो रही थी। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे खड़ी, लंबवत। यह लहर पूर्ण रूप से या बिल्कुल लंबवत दिखाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। लेखक कहता है कि वह लहर जो बादल की तरह दिखाई दे रही थी, ऐसी लहर उसने पहले कभी नहीं देखी, और वह पूर्ण रूप से या बिल्कुल खड़ी दिखाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट, लगभग, ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो अन्य लहरें थी उनकी ऊंचाई की ये लगभग दोगुनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो भयानक रूप से उनकी चोटी पर टूट पड़ने वाली थी, जो यानी वो दोगुनी ऊंचाई की लहर भयानक रूप से उनके जहाज के ऊपर टूट पड़ने वाली थी या बिखरने वाली थी, जिसको देख करके लेखक बहुत अधिक घबरा गया। इससे आगे क्या होता है देखते हैं। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। लेखक कहता है कि द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, जो तेज आवाज थी, तेज गर्जना थी, वह
बढ़कर के एक गड़गड़ाहट में बदल गई। थंडर कहते हैं बादलों की गड़गड़ाहट को। जो तेज आवाज थी उसकी, लहर की, गर्जन की, इंक्रीज्ड, गर्जन की तेज आवाज इंक्रीज्ड बढ़ गई टू ए थंडर, गड़गड़ाहट में। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि जो लहर की तेज गर्जना थी वह गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न, जैसे ही नाव का पिछला भाग, मूव्ड अप, ऊपर की ओर आगे बढ़ा, द फेस ऑफ द वेव, लहर के सामने। जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने आगे की ओर ऊपर बढ़ा, तेज गर्जना गड़गड़ाहट में बदल गई। एंड फॉर ए मोमेंट, और पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा। किसे सोचा? लेखक ने। ये आई लेखक है। वी माइट राइड ओवर इट, और क्षण भर के लिए मैंने सोचा कि हम इसे तैर कर पार कर सकते हैं। हम इसे पार कर सकते हैं। किसको? लहर को। बट देन, परंतु तभी क्या होता है? ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, तभी एक भयानक धमाका होता है, और उस भयानक धमाके ने सूक में हिला दिया, कपा दिया, थर्रा दिया द डेक, डेक को। डेक क्या होती है? शिप की छत। शिप की छत को, जहाज की छत को डेक कहा जाता है। परंतु इसके तुरंत बाद भयानक धमाके ने डेक को हिला दिया या डेक को थर्रा दिया, डगमगा दिया। फिर क्या होता है? ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। फिर क्या होता है? टोरेंट कहते हैं प्रचंड प्रवाह। प्रचंड प्रवाह या तेज प्रवाह या धारा। ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफेद पानी के प्रचंड प्रवाह ने या प्रवाह, ब्रोक ओवर, टूट पड़ा, द शिप, जहाज के ऊपर। जैसे ही तेज लहर ऊंची उठ करके आई तो हरे और सफेद पानी का प्रचंड प्रवाह जहाज के ऊपर टूट पड़ा या जहाज में बिखर गया। सारे का सारा पानी जहाज में आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, अब होता क्या है? इतना तगड़ा पानी का प्रवाह जहाज पर आकर के टूट पड़ा, बिखर गया, तो उससे क्या हुआ? बहुत तगड़ा धक्का लगा जहाज को, और जो अंदर बैठे हुए थे उनकी स्थिति क्या होती है? देखिए, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर व्हील में टकरा गया। स्मैश्ड, टकरा गया। इनटू द व्हील, व्हील में। व्हील क्या होता है? नाव या शिप के अंदर, नाव या जहाज को संचालित करने का जो एक चक्कर सा होता है, ये उससे अभिप्राय है। संचालित करने का, नाव को संचालित करने के पहिए से मेरा सिर टकरा गया। किसका? लेखक का। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जब वो उसका सिर व्हील से टकराया तो वो तो बेहोश हो गया। आई वॉज अवेयर, मैं सचेत था, मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, तैरते हुए, उड़ते हुए, मुझे उड़ते हुए होने का, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूबने का। लेखक कहता है कि जब उसका सिर व्हील से टकराया, नाव को संचालित करने के पहिए से टकराया, तो लेखक को ऊपर उड़ने और लहरों में डूबने के जैसा एहसास हुआ, महसूस हुआ। तो फिर क्या होता है? लेखक क्या सोचता है? आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, जब उसको ऐसा एहसास हो रहा था तो आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी निकट आती मृत्यु को मैंने स्वीकार किया कि अब वो मरने वाला है, बचाव नहीं है।
क्योंकि समुद्र के अंदर तेज तूफान था। तो आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर। लेखक ने अपनी निकट आती हुई मौत को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियस, और जैसे ही मैं बेसुध हो रहा था, अपनी चेतना खो रहा था। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, लूजिंग मीन्स खो रहा था। जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था, मैं बेहोश हो रहा था। चेतना खो रहा था मीन्स बेहोश हो रहा था। तो क्या हुआ? आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैंने बिल्कुल शांत महसूस किया। मैंने बिल्कुल शांत महसूस किया। इस प्रकार से लेखक समुद्री यात्रा में, समुद्री तूफान में घिर जाता है और अनेक प्रकार के संघर्ष झेलता है, उनका सामना करता है। तो इससे आगे आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। ओके, थैंक्स।